गम की अंधेरी रात में यूं ना बेकरार कर, गम की अंधेरी रात में तू यूं ना बेकरार कर, ऐ नादान सुबह तो जरूर होगी, ऐ नादान सुबह तो जरूर होगी, तू सुबह तक का इंतजार तो कर, तू सुबह तक का इंतजार तो कर। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना YouTube परिवार BS एजुकेशन प्लस में। और आज का टॉपिक है मेरे दोस्तों, इससे पहले वीडियो हमने बनाया था जो था आपका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, और आज का जो सवाल है मेरे दोस्तों वह है आपका क्वेश्चन नंबर 2। जो सवाल आपका इस प्रकार है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामिति के रूपों में व्यक्त कीजिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये जो सवाल है आपका ज्यामिति और बीजगणित के रूप में, दोनों के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हमें रैखिक समीकरण के रूप में लाना है, फिर इसका ग्राफ विधि से सॉल्व करना है। जो कल भी मैंने एक वीडियो इसके ऊपर बनाया था और आज भी उसका क्वेश्चन नंबर 2 लेके आए हैं, जो आपको बहुत ही आसान से आसान तरीके से 0 से टॉप लेवल के लिए सवाल हैं। एक बार देख लेने से आप किसी भी तरह की जितने भी ज्यामिति कि बीजगणित के रूप में जो भी समीकरण निकालना हो वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस सवाल का नज़ारा क्या कहता है। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी जाती है 3900 रुपये में, और उसी प्रकार के फिर 2 गेंदे और 1 बल्ले खरीदी जाती है 1300 रुपये में। तो सबसे पहले हमें तो बल्ले का फिक्स वैल्यू पता नहीं है, ना ही गेंद का। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, मैथ का एक रूल है मेरे दोस्तों कि जब कुछ ना समझ में आए तो मानो और दिखाओ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हल में सबसे पहले बल्ले और गेंद की हम लोग कीमत मान लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग क्या, माना कि बल्ले की कीमत x रुपया कोमा गेंद की कीमत y रुपया हो। तो देखिए मेरे दोस्तों क्या होगा, जब हमने बल्ले की कीमत x रुपया और गेंद की कीमत y रुपया मान लिया तो हमारे कोच साहब क्या करते हैं, 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदते हैं। तो यानी कहने का मतलब है एक बल्ले की कीमत x रुपया है तो 3 बल्ले की कीमत क्या हो जाएगा आपका 3x रुपया। तब हम लोग यह प्रश्न से निकालेंगे मेरे दोस्तों। हमारा प्रश्न कहता है, तो लिखते हैं प्रश्न से 3x यानी 3 बल्ले की कीमत प्लस 6 गेंद 6y हो गया, जो आपका गेंद की कीमत है बराबर हो जाएगा आपका 3900। अब देखिए इसमें ट्रिक क्या है मेरे दोस्तों, इसमें हम देख रहे हैं 3 का 3 39, यानी 3 का कॉमन आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 3 का कॉमन यदि लेते हैं तो हमारा बच क्या जाएगा x प्लस 2y और बराबर हो जाएगा 3900। ये आपका गुना में है उधर जाएगा, तो ये पक्षांतर जैसे ही हम लोग करेंगे तो 3900/3 हो जाएगा, कट के आपका 1300 हो जाएगा। यानी कहा जाए तो x प्लस 2y बराबर आपका 1300 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट दूसरे स्थिति में पुनः प्रश्न से हमारा सवाल क्या कहता है मेरे दोस्तों कि एक बल्ले तथा उसी प्रकार के 2 गेंद, यानी एक बल्ले की कीमत x रुपया हो जाएगा, x रुपया 2 गेंद की कीमत हो जाएगा हमारा 2y और बराबर हो जाएगा हमारा 1300 रुपया। यह भी हमारा सवाल सेम है। तब देखिए क्या होता है मेरे दोस्तों, यह आपका समीकरण 2 हो गया। जब हमारे पास समीकरण निकल गया तो आपका बीजगणित की जो कंडीशन है वो क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, ज्यामिति के रूप में व्यक्त करना है। तो ज्यामिति के लिए सबसे पहले मेरे दोस्तों क्या करना पड़ता है, हमें आपको सबसे पहले समीकरण का निर्देशांक बिंदु यानी ज्यामिति निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट निकालना होगा। कोऑर्डिनेट मानक सारणी जिसे कहते हैं हम लोग, मानक सारणी निकालने के बावजूद ही हमारा ग्राफ संभव होता है, तब हम ज्यामिति के रूप में दिखा सकते हैं। ग्राफीय विधि के रूप में ग्राफ बना के हम लोग दिखा सकते हैं। तो हमारे सामने समीकरण 1 है,
और समीकरण 2, जो हमने इस प्रकार समीकरण को निकाला, तब हमारा क्या होगा जरा देखिएगा। मानक सारणी अब हम लोग निकालेंगे आपका समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या कहता है, समीकरण 1 है 2x + y। तो अब हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 से x + 2y बराबर 1300, x बराबर जब करेंगे तो 1300 - 2y। अब हमें निकालना है मानक सारणी मेरे दोस्तों। तब देखिए क्या हो जाएगा मानक सारणी के लिए। x/y लिखिएगा। कम से कम जब ग्राफ बनाना हो तो हमें 2 नियामक की जरूरत होती है, यानी x का 2 मान और y का 2 मान हमें चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है मेरे दोस्तों। क्या समझने वाली बात यह है कि आप अपने इच्छा अनुसार इस y के जगह पर ऐसा अंक डालिए जो जुटने, घटाने और गुणे होने के बाद छोटा से छोटा मान बचे, ताकि आपको ग्राफ में नंबर बैठाने में बहुत ही आसान हो। तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, यदि हम इस जगह y का मान सैकड़ा में आता है तो 400 यदि y का मान लेंगे मेरे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 13 में से घटेगा 5। ये मिला जुला सरकार है। चलिए आइए देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, y का मान 400 रख देते हैं। 400 जैसे रखेंगे तो 4 दूनी 8, यही नहीं समझे तो जरा देखिए 1300 - 2 गुना 400 बराबर 1300 - 4 दूना 800, घट के निकल जाएगा 500, यानी x का मान कितना निकल जाएगा मेरे दोस्तों, 500 निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार फिर दूसरा मान रखते हैं हम लोग। यदि हम लोग y का मान 500 रखेंगे तो y के बराबर 500 देंगे, तो ये हमारा 5 दूनी 10, 10 13 में से घट जाएगा तो 300 बचेगा। तब हमारा x का वैल्यू हो जाएगा। चलिए अब हमारा 2 नियामक निकल गया। ग्राफ के लिए हमें कम से कम 2 मानक की आवश्यकता, मानक सारणी की आवश्यकता होती है मेरे दोस्तों। तो मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, हम अपने हिसाब से अपने स्वेच्छा के अनुकूल मैंने ऐसा अंक को रखा। आप भी अपने स्वेच्छा के अनुकूल अपना अंक रख सकते हैं। कंडीशन कैलकुलेशन सही होना चाहिए तो ग्राफ आपका इधर उधर कहीं भी नहीं जाएगा। भले मानक सारणी सभी व्यक्तियों का अलग अलग हो, लेकिन ग्राफ एक्यूरेट निकलेगा मेरे दोस्तों। तो ये आपके बुद्धि अनुसार, सोच के अनुकूल आपको मानक सारणी को निकालना है। तो चलिए अब हम दूसरा समीकरण का मानक सारणी निकालते हैं मेरे दोस्तों। तो दूसरा समीकरण अब क्या है हमारे पास, अब समीकरण 2 से क्या हो जाएगा जरा देखिएगा। हमारा समीकरण था 2, x + 2y बराबर 13। कोई दिक्कत नहीं, सेम कंडीशन है यहाँ मेरे दोस्तों। तो वही करना है। तो हम लोग फिर लिखेंगे क्या इसमें, मानक सारणी। दूसरे के लिए ये मानक सारणी है हमारा, तो x/y हो जाएगा। हमें इसमें भी कम से कम 2 मानक सारणी की आवश्यकता होती है मेरे दोस्तों। तो आइए इस जगह भी कुछ अलग मान रख देते हैं। यदि हम y के जगह पर 6 रखेंगे, y के जगह पर यदि 6 रख देते हैं तो 6 दूनी 12, तो रख दीजिए y के जगह पर 600 और x का मान निकल जाएगा 6 दूनी 12 यानी 100 आपका। फिर क्या कीजिए मेरे दोस्तों, अब यहाँ y की जगह पर रख दीजिए 300, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और इधर जब घट जाएगा तो आपका 700 हो जाएगा। यदि y की जगह पर हम लोग 400 तो रख ही दिए थे पहले, अब रखेंगे 500 से रख दिए। चलिए 300 ही रखते हैं, y के जगह पर 300 रखेंगे, तब हमारा देखिए क्या हो जाएगा, 300 दूनी 600, 1300 में 600 घट जाएगा यानी आपका 700 हो जाएगा। चलिए हमारा दोनों जो नियामक था मेरे दोस्तों वह निकल कर तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ग्राफ को खींचना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ में हमें हमेशा चलिए अब हमें क्या करना है मेरे दोस्तों, आपका जो ग्राफ का कॉपी होगा, ज्यामिति के रूपों में जो व्यक्त करना है हमें, तो आपका ग्राफ का कॉपी ठीक इसी प्रकार होगा, उसी का प्रतिलिखित कॉपी है ये मेरे दोस्तों। तो हमारे साथ क्या हो सकता है, यह हमने बिना स्केल की सहायता से यह ग्राफ का लाइनिंग खींचा है, तो कुछ छोटी कुछ बड़ी घरें हो सकती है।
आपके पास जो भी चीज़ें होंगी शुद्ध रूप से लाइनिंग खींची भी होगी। तो सिर्फ हमें समझाना है कि ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है मेरे दोस्तों, और कैसा स्वरूप निकलेगा। तो अब देखिए कंडीशन क्या होता है। ग्राफ बनाने से पहले कॉपी पर हमें दो अक्ष की आवश्यकता होती है। हम लोग हिंदी में अक्ष बोलते हैं, इंग्लिश में एक्सिस बोलते हैं मेरे दोस्तों। तो हमें आवश्यकता क्या होती है, और हमारे पास जो भी पेज मिलेंगे, पृष्ठ मिलेंगे ग्राफ के, तो उसमें दो रेखाओं को हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष मानना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, जो क्षैतिज तल होता है, क्षैतिज यानी सोई हुई रेखा, तो यह जो हमारा क्षैतिज तल था यह मेरे दोस्तों, इसको यहाँ से मिला दिए, तो इधर बोल दिए एक्स डैश और एक्स हो गया मेरे दोस्तों। अब दूसरा क्या करते हैं, जो वर्टेक्स लाइन है लंबवत रेखा, इधर से हम जब इसको गुजार दिए यहाँ से, तो यहाँ आपका गुजरा, तो यह भी कहलाएगा आपका वाई वाई डैश। अब समस्या क्या हो गया, मैंने अक्ष को तैयार कर लिया। अब हमें देखना है कि अक्ष के सामने हम लोग नंबर किस तरह से डिनोट करेंगे, क्या करेंगे, नंबर किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ें क्या होती है कि जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, जहाँ एक्स अक्ष का और वाई अक्ष का कटान बिंदु मिलता हो, जहाँ दोनों एक जगह पर मिलती हो, उस बिंदु का नाम मूल बिंदु होता है मेरे दोस्तों। यानी उसको हम लोग जीरो बोलते हैं। वह एक्स के लिए जीरो, वाई के लिए जीरो, एक्स डैश के लिए जीरो, वाई डैश के लिए जीरो होगा। अब हम जब नंबर को बैठाएंगे तो देखिए क्या होता है, हमारे सामने जो नियामक मिला है मेरे दोस्तों, तो यह सैकड़ा में जा रहा है। तो हमें भी जब इसमें नंबरिंग करना हो तो हमें सैकड़ा में लेके चलना होगा। तब देखिए क्या होता है, जब कोई भी संख्या अपने से दाएं ओर जाता है तो वह पॉजिटिव होता है, और बाएं तरफ जब जाएगा तो निगेटिव होगा। यह जो मूल बिंदु हमारा एक्स का वाई का था, इधर से जब हम एक्स के तरफ बढ़ेंगे तो वह प्लस में बढ़ेगा। तो वह होता क्या है, जब आपको कॉपी मिलेगा तो आपका इतना बराबर नियामक वाला सवाल तो नहीं आएगा, छोटी छोटी संख्या आएगी। तो हम लोग मानते हैं कि ये जो होती है, अब हम क्या करते हैं, इसको प्लस से डिनोट करेंगे। तो अभी बोले हम सैकड़ा में मेरा चल रहा है नियामक, कोऑर्डिनेट हम जो निकाले हैं वह 100 से ऊपर की चर्चा है, इसलिए हम एक घर को 100 बनेंगे, यानी एक घर बराबर 100 हो जाएगा। तब यहाँ पर यहाँ से शुरू हो जाएगा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। इधर जब चलेगा तो बाएं तरफ माइनस में होता है मेरे दोस्तों 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। वाई में भी जब ऊपर की ओर चलेगा मेरे दोस्तों तो वह संख्या आपका प्लस में होगा, नीचे की ओर जब आएगा तो वह आपका माइनस में होगा। तो यहाँ चलेगा आपका 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। और जब नीचे आएगा मेरे दोस्तों तो 100 माइनस में, 200 माइनस में, 300 माइनस में, 400 माइनस में, 500 माइनस में, 600 माइनस में। ये आपका हो जाएगा संख्या, हमने आराम से बैठा लिए। 600 माइनस में होगा। अब हमें क्या करना है, ग्राफ को देखना है। तो चलिए पहले मानक सारणी में हम लोग देखते हैं, x का मान y है, सॉरी x का मान 500 है, y का मान 400 है, दोनों का दोनों प्लस में है मेरे दोस्तों। तो x का पहले 500 चलिए यहाँ है, और y का 400 लेके चलेंगे तो y प्लस में यहाँ है। यह इधर से सामने बढ़ेगा और यह इधर से बढ़ेगा, तो यहाँ आके ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो इस बिंदु का नाम हो जाएगा मेरे दोस्तों, पहला लिखा था x का वैल्यू, यानी आपका हो जाएगा 500, 400 एक बिंदु हो गया। फिर इसी तरह दूसरे को देखेंगे, y का मान 500 और x का मान 300। तो मेरे दोस्तों y का मान ये 300, y का मान सॉरी x का मान 300 है और y का मान 500। ये ऊपर बढ़ेगा और इधर से ये ऊपर बढ़ेगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा यह कोऑर्डिनेट हो जाएगा 300, 500। यह आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब जब दो बिंदु हमें मिल गया तब हमारा क्या हो जाएगा, यह ग्राफ आपका खिंचाएगा मेरे दोस्तों। तो यह ग्राफ देखिए किस तरह से खिंचाता है, यह आपका ग्राफ इस तरह से खिंचा जाएगा। फिर जब दूसरा समीकरण को लेंगे हम, तो x का मान 100 और y का मान 600। x का मान 100 यह हो गया मेरे दोस्तों, y का मान 600।
तो यह इस बिंदु पर आया जो पहले से हम लोग ग्राफ खींचे थे, दिया हो जाएगा 100,600। तो यह बिंदु आपका हो गया। इसको यहाँ से बंद कीजिए। फिर दूसरा क्या कहता है, x का मान 700 और y का मान 300। तो 700 x का मान ये बिंदु है आपका और y का मान 300, यानी आपका यहाँ पर कंडीशन आएगा मेरे दोस्तों। तो यह आपका बिंदु हो जाएगा। ये बराबर होने के वजह से ये हो गया, नहीं तो इसी रेखा पर होता तो आपका ये क्या हो जाएगा, इसे कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 700,300, यानी यह बिंदु पर आया। देखिए एक ही रेखा से, सारे बिंदु से एक ही रेखा गुजरते हुए चला गया, यानी यह आपका कहा जाए। यदि आपसे पूछ दे कि ग्राफ कैसा बना, जब ग्राफ कैसा बना, तो यदि एक ही रेखा, एक सभी बिंदुओं से एक ही रेखा गुजरती हो तो उस ग्राफ का नाम होता है मेरे दोस्तों समपाती। क्या होता है, समपाती। तो चलिए, इसमें कोई कंडीशन थी नहीं, हमें सिर्फ बीजीय गणित और ज्यामिति के रूप में दिखाना था। इससे पहले हमने ज्यामिति में पहले दिखाया था समीकरण एक हम लाए थे, x + 2y = 1300। फिर दूसरा भी हम लोग कॉमन निकाल के वही ला दिए थे। तो ये था आपका ग्राफ बनाने का तरीका मेरे दोस्तों। तो सिर्फ आपको सीखना है कि क्या से क्या करना है, कैसे करना है। अब हमें आशा है हम जो आपको सिखाने वाले हैं मेरे दोस्तों, आप सीख चुके होंगे। चलिए, यदि आपको हमारी वीडियो संतुष्ट करती है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगे, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।